प्रचोदयात्। ओम खंडानंद बोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे राधापदां भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। सभी भागवत प्रेमीगण इस रस का पान कर रहे हैं और धीरे धीरे रसपान करते करते पूरे भागवत उनके चित्त में उतर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है यदि आप नियमित रूप से इस रस का पान करते हैं। तो जब कथा हम सुन रहे हैं कि जब प्रहलाद ने पूछे जाने पर अपने पिताजी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो प्रहलाद हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शंडामर्ग को बुरी तरह डांटा। कहा कि बताओ इसे किसने इस तरह की शिक्षा दी है। तो शंडामर्ग ने डर से थरथर कांपते हुए कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्तेश तवेंद्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददा स्ममान। हे राजन, आपके पुत्र को न तो मैंने बहकाया है, न गलत शिक्षा दिया है, न किसी और ने। इसकी जो बुद्धि है या जो कुछ भी बोलता है इसकी बुद्धि नैसर्गिक है, इसका ज्ञान नैसर्गिक है, माने प्रकृति से ही इसको प्राप्त है। इसको जन्मजात इस तरह का ज्ञान प्राप्त है कि ये परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा के चिंतन करता है, परमात्मा का गुणगान करता है। न मत परिणीतम न पर परिणीतम, न इसे मैंने कुछ सिखाया है न यह किसी दूसरे के द्वारा सिखाया गया है। तो ये सब बातें हैं नेचुरल, बहुत सी बातें होती हैं कि मनुष्य को जन्मजात मिलता है, ये पूर्व जन्मों का अभ्यास है। तो वह तो डर गया था, काफ़ी डर गया था वह। गुरु जी थे, लेकिन राजा से पहले लोग बहुत डरते थे। तो गुरु पुत्रों की बात सुन करके, शंडामर्ग की बात सुन करके उसने प्रहलाद से पूछा, हिरण्यकश्यपु ने, कि तुम्हें इस तरह की बुद्धि कहाँ से मिली है, सही सही बताओ। बहुत गुस्से में था वह। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, इस संसार में जो लोग रहते हैं वे पीसे हुए को पीसते रहते हैं, चबाए हुए को चबाते रहते हैं, भोगे हुए भोगों को फिर से भोग रहे हैं। जिन भोगों के प्रति हमारे मन में कामना है, आकर्षण है, उस भोग को तो हम कई जन्मों से भोगते आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो चबाए हैं उसको फिर से चबा रहे हैं, जो पूर्व में चबा चुके हैं। तो भोगों को फिर से भोगते रहते हैं लोग, जिनको कई जन्मों से भोगते आ रहे हैं। और वेदों की जो वाणी है, वेद वाणी की रस्सी में सब गुथे हुए हैं। वेदों के 1,00,000 श्लोक में ये जानने का विषय है कि 80,000 जो श्लोक हैं वे कर्मकांड के हैं और 20,000 में ज्ञान और भक्ति का उपदेश है, श्लोक है। तो 80,000 कर्मकांड का ही प्रचार है। जो कर्मकांड से संबंधित श्लोक हैं, इन बातों को ही पंडित लोग समाज में फैलाते हैं, बताते हैं। इसका मतलब ये है कि वे आपके डायरेक्ट मनोकामना की पूर्ति करने संबंधित है। जैसे फलाना यज्ञ कीजिएगा तो फलाना मनोकामना पूरा होगा, फलाना यज्ञ कीजिएगा तो फलाना मनोकामना पूरा होगा। इस तरह की बातें भरी हुई है। 80%, मतलब 80,000 श्लोक जो है 1,00,000 में, वो वेदवाणी रूपी रस्सी से इन्हीं बातों से लोग बने हुए रहते हैं, कामनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की कामनाओं पूरे करने वाले। लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसके संबंध में जो कुछ श्लोक है, इसकी चर्चा समाज में बहुत कम होती है, कम बतलाया जाता है लोगों को। तो सब लोग जो बंधे हुए हैं वे उसी वेदवाणी रूपी रस्सी के बंधन में हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति का अगर हम प्रयास करते हैं तो हमको सभी पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, तो इसको अलग से नहीं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, केवल अपने चित्त को मन में लगाना चाहिए। भगवान गीता में भी तो लिखे, कहे हैं अर्जुन को कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी लोग धर्मों को त्याग करके मेरी शरणागत वत्सलता ग्रहण करो, मेरी शरण को आ जाओ,
मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मन मना भव मद भक्तो, मैं मन वाला हो, तुम अपने मन को, बुद्धि को, चित्त अहंकार सब मुझ में लगाओ। इतना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त हो जाने वाला है। इसलिए चबाए हुए को चबाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस पर हिरण्यकश्यप और गुस्सा हो गया, कहा कि मेरा बेटा हमको कितना उपदेश दे रहा है। तो अब उसने सोचा कि ये शिक्षा से काम नहीं चलेगा, इस तरह की शिक्षा ऐसे इसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। गुरुजी को तो डांटे ही, और उन्होंने अपने सिपह सालारों को आदेश दिया कि अब इसको मार दो, क्योंकि यह विष्णु की प्रशंसा करता है, विष्णु का भक्त है। ये विष्णु तो हमारा दुश्मन है, हमारे भाई को मारा है, तो अब तुम इसको मार दो। यह जरूर कोई शत्रु है जो स्वजन के रूप में, मेरे पुत्र के रूप में मेरे सामने आया है। ऐसा भी होता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। हालांकि हिरण्यकश्यप के पास ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा होता है कि पूर्व जन्म का कोई शत्रु आपका भाई बनकर, आपका पुत्र बनकर इस जन्म में आ जाता है, आपका पड़ोसी बनकर इस जन्म में आ जाता है और आपसे बदला ले लेता है। हमारे जो दृष्टिकोण है वह तो लौकिक है, हम तो ऊपर से देखते हैं कि ये हमारा स्वजन है, लेकिन यह स्वजन नहीं होता है। वह पूर्व जन्मों का कोई बैरी भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है, कोई हितैषी भी हो सकता है। तो यही बात हिरण्यकश्यप अपने गलत दृष्टिकोण से सोच रहा है कि जरूर यह मेरे पूर्व जन्मों का कोई शत्रु है जो मेरे पुत्र बन करके आया है। तो ऐसा होता जरूर है दुनिया में कि मनुष्य जो है संस्कारों में बंध करके अगला जन्म होता है। कारणम गुण संगोवश्य सद सद्योनि जन्मसु, गुणों के संग के कारण ऊंचे और नीचे योनियों में या किसी न किसी रूप में मनुष्य का जन्म होता है। यही चीज़ होता है कि पूर्व जन्म का कोई शत्रु, कोई मित्र हमारा स्वजन बन के आ जाता है इस संसार में, और हमको मान बढ़ाई भी देता है और हमें प्रताड़ित भी करता है। ये प्रकृति का नियम है। तो ये चीज़ हिरण्यकश्यप को लगा, यह जरूर मेरा कोई शत्रु है पूर्व जन्म का, कोई जो स्वजन बनकर मेरे घर में आया है। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि अब इसको मार दो, यह जिंदा इसका रहना नहीं है अब। तो इस बात पर दैत्यों ने उसके मर्म स्थानों को शूल मारना शुरू किया, लेकिन प्रहलाद जी का चित्त तो परमात्मा में था, उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए। कितना भी उनके शरीर में कांटे चुभोए गए मर्म स्थलों पर, लेकिन कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ था। फिर प्रहलाद जी को हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांप से कटवाया, कृत्या राक्षसी की भी सहायता ली उसको मारने के लिए, पहाड़ की चोटी से पटक दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया, उसको विषपान कराया गया, भूखे रखा गया। इतने के बावजूद जब प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को भी आश्चर्य हुआ, भाई इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है। उसके इतना ही नहीं, उसको दहकती आग में, जो होलिका दहन के संबंध में जो प्रसंग आता है, उसको दहकती आग में भी जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद जी बाल बाल बच गए, उनका कुछ नहीं हुआ। समुद्र में डाल दिया, पर्वत के नीचे दबा दिया, इतना ज्यादती किया अपने पुत्र के साथ, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कर सका, उनकी थोड़ी भी हानि नहीं हुई। तब हिरण्यकश्यप को मन में शंका हुआ कि यह लगता है कि ये मरने वाला है नहीं, इसके ऊपर जरूर किसी की कृपा है, और हो सकता है कि इसके विरोध करने से कहीं मेरी ही मृत्यु न हो जाए। उसके मन में एक भय सा व्याप्त हो गया। फिर उसके आगे क्या हुआ, इसकी कथा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वाधिष्ठि सुशांतिर्भवतु।